हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव हृदय। क्या बोलते हैं? मानव हृदय। तो जी हाँ, आपने सही सुना, आज मानव हृदय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा देखेंगे कि मानव का हृदय क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बना होता है, इसके अंदर कितने चेंबर होते हैं, कौन कौन से रक्त नली द्वारा इसमें रक्त आता है, कौन कौन से रक्त नली द्वारा इससे रक्त निकलता है, और भी बहुत सारी बातें। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय। कैसा हृदय? मानव हृदय। तो सबसे पहले ये बता दें कि इसमें जो इधर सब छोटा छोटा पॉइंट लिखे हैं, इसी के बारे में लिखते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? मानव हृदय का उत्पत्ति। सबसे पहले क्या है? मानव हृदय का उत्पत्ति। तो मानव का हृदय का उत्पत्ति कहाँ से होता है? मध्यजन स्तर से होता है। किससे होता है? मध्यजन स्तर। मध्यजन स्तर। अब ये मध्यजन स्तर क्या होता है? इसको बोलते हैं मीजोडर्म। इसको क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। अब ये मीजोडर्म क्या होता है? मध्यजन स्तर क्या होता है? तो देखिए, जब क्या होता है, जब कोई शिशु, जब कोई क्या होता है, जब कोई भ्रूण माँ के गर्भ के अंदर होता है, जब कोई भ्रूण कहाँ होता है? माँ के गर्भ के अंदर, तब उसके अंदर एक खास प्रकार के कोशिका होता है जिसको बोलते हैं स्टेम कोशिका। कौन सा कोशिका? स्टेम कोशिका। और वही स्टेम कोशिका 3 लेयर का निर्माण करता है। कितने लेयर का निर्माण करता है? 3 लेयर का निर्माण करता है। ठीक है। एक को बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को बोलते हैं मीजोडर्म, और तीसरे को बोलते हैं इंडोडर्म। एक को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, बीच वाले को क्या बोलते हैं? मीजोडर्म, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। तो ये अस्तर होता है, 3 अलग अलग लेयर होता है, उस कोशिका से बनता है। ठीक है ना? और यही तीनों लेयर से और यही तीनों सतह से पूरे का पूरे शरीर का निर्माण होता है। जैसे जो हृदय बन रहा है, हृदय किससे बन रहा है? मीजोडर्म से। हृदय किससे बन रहा है? मीजोडर्म से। तो ये जो मीजोडर्म है, इसी स्तर से हृदय का निर्माण होता है। इसी स्तर से हृदय का निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि हृदय का उत्पत्ति क्या होगा? मध्यजन स्तर होगा। कौन सा स्तर होगा? मध्यजन स्तर होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजोडर्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। ओके, अगला पॉइंट देखिए, इसका आकार कैसा होता है? अगला पॉइंट क्या है? इसका आकार कैसा होता है? तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी होगी आपके पास। जैसे कोई बोलता है कि इसका आकार दिल के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? दिल के जैसा। वो प्यार मोहब्बत वाला दिल होता है? नहीं, बिल्कुल ये बकवास है। ऐसा दिल नहीं होता है। ठीक है ना? दिल जैसा हार्ट नहीं होता है, हृदय नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? हृदय का आकार कैसा होता है? तो आपके बुक में लिखा हुआ है, हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के आकार। किसके जैसा? बंद मुट्ठी के जैसा। बंद मुट्ठी के आकार जैसा। बंद मुट्ठी के जैसा। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही बंद मुट्ठी, मुट्ठी कैसे बांधते हैं? ऐसे बांधते हैं। तो मुट्ठी बंद कीजिए। अब जो मुट्ठी बंद किए हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के जैसा क्या दिखता है? हृदय। इसी के जैसा क्या दिखता है? हृदय दिखता है। इसी को बोलते हैं बंद मुट्ठी के आकार जैसा। कैसा? बंद मुट्ठी के आकार जैसा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसका स्थान। अगला पॉइंट क्या जानेंगे? इसका स्थान यानी कि लोकेशन। इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जहाँ पे पाया जाता है या जो चीज़ जहाँ पे रहता है, उसी को उसका क्या बोल देते हैं? लोकेशन बोलते हैं। जैसे अभी हमारा लोकेशन क्या है? मेरा घर है, क्योंकि हम अभी अपने कहाँ हैं? अपने घर में हैं। ठीक है ना? क्या इसमें टाइम मैनेज करता है? क्या नहीं, टाइम डिपेंड करता है? नहीं। कितना भी बज रहा है, अभी मान लीजिए 1 बज रहा है रात में, मान क्या सच्चे में भी 12:30 बज रहा है, रात हो रहा है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, तो रात हो रहा है, लेकिन हम कहाँ हैं? अपने घर में हैं। तो घर में है तो ये मेरा स्थान है ना। हम अभी जहाँ पे खड़ा है वो अपना घर है, मेरा घर है। तो मेरा क्या हो गया? ये स्थान हो गया। मेरा ये रूम है। ठीक है ना? तो मेरा ये स्थान हो गया। उसी प्रकार से पूछेगा कि जो मानव का हृदय होता है उसका स्थान कहाँ होता है? मानव का जो हृदय होता है उसका स्थान कहाँ होता है? तो श्वसन चैप्टर में बताए होंगे कि जो हमारा फेफड़ा था, क्या था? फेफड़ा। फेफड़ा कहाँ होता है? वक्ष गुहा में। फेफड़ा कहाँ होता है? वक्ष गुहा में। ठीक है। और वक्ष गुहा में होता है, और वक्ष गुहा में 2 फेफड़ा और 1 हृदय होता है।
दो फेफड़ा और एक हृदय होता है, ठीक है। तो जब दो फेफड़ा इस प्रकार से बनाए थे, जब दो फेफड़ा इस प्रकार से बनाए थे, तो उस टाइम इस वाले फेफड़ा में इस प्रकार से थोड़ा सा गड्ढा बनाए थे। ये जो बायां वाला फेफड़ा है, ये जो बायां वाला फेफड़ा है, इसकी ओर क्या बनाए थे, थोड़ा सा गड्ढा बनाए थे फेफड़ा में, ध्यान कीजिएगा, ठीक है ना। और इसी गड्ढे को बोलते हैं कार्डियक नॉच। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। और इसी में हृदय पाया जाता है, यहीं पर हृदय पाया जाता है। यहीं पर क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हृदय का स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हृदय का स्थान वक्ष गुहा में होता है। और क्या होता है, थोड़ी और बाईं फेफड़े की ओर झुका होता है। किधर होता है, बाईं फेफड़े की ओर झुका होता है। दिल किधर होता है, अपना अपना हृदय किधर होता है, बाईं फेफड़े की ओर झुका होता है। और कहाँ होता है, वक्ष गुहा में। कहाँ होता है, वक्ष गुहा में। तो आप जब अपना हाथ बायां फेफड़ा के साइड में रखेंगे तो थोड़ा सा क्या करेगा, धक 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 करता है ना। ये जो धक धक हो रहा है, अपने दिल पे हाथ रखिए ना, क्या उसना अंदाज़ा लगा रहे कि ऐसा करता होगा। हाथ रखिए, हाथ रखिए, चलिए चेक कीजिए धक धक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जरूर करेगा। तो ये जो हृदय होता है बाईं फेफड़े की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। किधर होता है, बाईं फेफड़े की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो जब इसका स्थान लिखेंगे तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा में। कहाँ हो जाएगा इसका स्थान, वक्ष गुहा में। और किधर हो जाएगा, बाईं फेफड़े की ओर। किधर हो जाएगा, बाईं फेफड़े, बाईं फेफड़े की ओर झुका हुआ, बाईं फेफड़े की ओर झुका हुआ, ठीक है, बाईं फेफड़े की ओर झुका हुआ, ठीक है। अच्छा, आगे है इसका आवरण। अगला क्या है, इसका आवरण। आवरण क्या होता है, आवरण मतलब सतह, आवरण मतलब सतह। तो जो हृदय है उस हृदय का आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। उसके आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। इसके आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। यही होता है हृदय का पेशी। क्या होता है, हृदय पेशी, हृदय का पेशी, हृदय का पेशी यही होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो हृदय का जो आवरण होता है सॉरी, तो हृदय का जो आवरण होता है उसके आवरण को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये नाम है, ठीक है ना। अच्छा, आगे आगे हृदय कक्ष के बारे में। किसके बारे में, हृदय कक्ष के बारे में। याद कीजिए, इसके जब पहला टॉपिक पढ़ा रहे थे परिसंचरण पथ, उसमें भी हृदय कक्ष के बारे में जिक्र किए थे। तो बताइए क्या होता है हृदय कक्ष। हृदय कक्ष होता है हृदय के स्थान, जो खाली स्थान होता है हृदय के अंदर। 4 खाली स्थान था मानव के अंदर, पता है ना, मानव के अंदर कितना हृदय कक्ष होता है, 4 हृदय कक्ष होता है। बताए थे ना कि मानव के अंदर कितना हृदय कक्ष मिलता है, 4 हृदय कक्ष। अच्छा, आप बताइए कि मछली में कितना हृदय कक्ष होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कितना होता है, 2 हृदय कक्ष। अच्छा, ये बताइए स्तनधारी जीव में कितना हृदय कक्ष होता है, 3 हृदय कक्ष। ये बताइए स्तनधारी पक्षी या पक्षी हो गया या स्तनधारी जीव हो गया, उसमें कितना होता है हृदय कक्ष, 4 हृदय कक्ष। कितना, 4। तो हम लोग किस में आते हैं, स्तनधारी जीव में। तो हम लोग में हृदय का कक्ष कितना होगा, 4 होगा। 4 में से क्या क्या होता है, हृदय कक्ष कितना होता है, 4। हृदय कक्ष कितना होता है, 4। 4 में से क्या होता है, 2 गो अलिंद होता है। 2 गो क्या होता है, अलिंद। और 2 गो क्या होता है, निलय। 2 गो क्या होता है, अलिंद। और 2 गो क्या होता है, निलय, ठीक है। 2 गो अलिंद और 2 गो निलय होता है, ओके। तो हृदय का कक्ष क्या हुआ, हृदय में जो भी खाली स्थान है उसको क्या बोलते हैं, हृदय का कक्ष बोलते हैं। और मानव के हृदय की बात करें तो इसमें कितना हृदय कक्ष देखने को मिलेगा, 4। और 4 में से जो हृदय कक्ष है उसमें से कौन कौन हृदय कक्ष होता है, 2 अलिंद होता है तथा 2 निलय होता है। और अलिंद होता है ऊपर और निलय होता है नीचे। अलिंद होता है ऊपर और निलय होता है नीचे, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं अलिंद, और ये जो नीचे वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं निलय, ओके। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं कि अलिंद क्या होता है। आगे क्या देखेंगे कि अलिंद क्या होता है। जैसे अभी हमने देखा अलिंद, 2 अलिंद और 2 निलय होता है, ठीक है। तो अलिंद होता क्या है, अलिंद कैसा हृदय कक्ष है। तो अलिंद ऐसा हृदय कक्ष है जिसमें रक्त आता है, जिसमें रक्त आता है। तो ये एक कक्ष है, खाली स्थान है जिसको बोलते हैं अलिंद। और इसमें क्या होगा, सभी जगह से रक्त आएगा, सभी जगह से रक्त आएगा, चाहे शुद्ध आए चाहे अशुद्ध है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना।
अलिंद मतलब क्या हुआ, जिस कक्ष में रक्त आता है, जिस कक्ष में रक्त आता है उसको क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें रक्त आता है, जिसमें रक्त आता है, जिसमें रक्त आता है, जिसमें रक्त आता है उसको क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। अच्छा, जिसमें क्या होता है, रक्त आता है, तो ये जो ऊपर वाला कक्ष है इसमें रक्त आता है, इसमें क्या होता है, रक्त आता है। अब सवाल आएगा कि आता कहाँ से है, सवाल तो आना तय है कि रक्त आता है, ठीक है, उसको अलिंद बोलते हैं, लेकिन सवाल ये आया कि रक्त आता कहाँ से है, किसके मदद से आता है। तो शरीर वाला रक्त आता है ना, कहाँ वाला रक्त आता है, शरीर वाला, और फेफड़े के पास जो रक्त घूम रहा है वो वाला रक्त आता है। ठीक है, तो एक रक्त देखिए इससे आ रहा है, इसके अंदर आना है ना रक्त, तो एक रक्त देखिए इसके अंदर आ रहा है ये होता है बायां अलिंद। कैसा अलिंद, बायां अलिंद। और ये होता है दायां अलिंद। कैसा अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, ओके। तो अलिंद है, ऊपर वाला भाग क्या है, अलिंद है, और नीचे वाला भाग क्या है, निलय है। तो अलिंद में क्या होता है, रक्त आता है, तो किसके द्वारा आता है, रक्त नली द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, रक्त नली द्वारा आता है। और यहाँ पर 3 रक्त नली द्वारा रक्त आता है, 4 रक्त नली द्वारा रक्त आता है। कितने रक्त नली द्वारा, 4 रक्त नली द्वारा। अलिंद में कितने रक्त नली द्वारा आता है, 4 रक्त नली द्वारा। कितने नली द्वारा आता है, 4 रक्त नली द्वारा। कैसे, देखिए, एक तो ऊपर वाला हो गया, दूसरा नीचे वाला हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये एक और यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला, और एक तो हो गया ये वाला, और एक हो गया ये वाला। तो 3, देखिए, ऊपर से रक्त आएगा इसमें जाएगा, इस शरीर से रक्त आएगा इसमें जाएगा, और एक और नीचे से रक्त जाएगा तो इसी में जाएगा। तो क्या हो रहा है, हृदय के पास 3 नली द्वारा रक्त आ रहा है। हृदय में अलिंद में रक्त आ रहा है, कितने नली द्वारा, 3 नली द्वारा। ठीक है, 3 नली द्वारा तो इसमें आया, लेकिन एक नली द्वारा देखिए इसमें भी आ रहा है, एक नली द्वारा रक्त इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो 3 नली इधर से आया और एक नली इधर से आया, रक्त को लेकर के आया। तो कितना रक्त नली लेकर के आया, 4। 3 गो इसमें लेकर के आया और 1 गो इसमें लेकर के आया, तो टोटल क्या हो गया, 4 गो। तो इसको मतलब क्या हुआ, 4 रक्त नली मिलकर अलिंद में रक्त लाता है। 4 रक्त नली मिलकर अलिंद में रक्त लाता है, 4 रक्त नली मिलकर अलिंद में रक्त लाता है। तो जिसमें रक्त आता है उसको क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। तो 4 रक्त नली द्वारा किस में रक्त आता है, अलिंद में रक्त आता है। ठीक है, अब अलिंद में 2 चीज होता है, अलिंद में कितना चीज होता है, 2 चीज। कौन कौन, एक होता है बायां अलिंद। कौन सा अलिंद, बायां अलिंद। और एक होता है दायां अलिंद। एक होता है बायां अलिंद और एक क्या होता है, दायां अलिंद। जैसा कि दिख रहा है, ये कौन सा अलिंद है, बायां अलिंद। ये कौन सा अलिंद है, दायां अलिंद। अच्छा, अब सवाल पूछते हैं कि दायां अलिंद में कितने रक्त नली द्वारा रक्त आता है, तो 3 रक्त नली द्वारा। कितने द्वारा, 3 रक्त नली द्वारा। तो दायां में कितने रक्त नली द्वारा आ रहा है, 3 रक्त नली द्वारा। ठीक है, अच्छा, अब पूछते हैं बायां अलिंद में कितने रक्त नली द्वारा रक्त आ रहा है, 1 रक्त नली द्वारा। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 1 रक्त नली द्वारा आ जाएगा, 1 रक्त नली द्वारा। ठीक है, तभी तो दोनों को मिलाए, इसमें 3 रक्त नली द्वारा दायां में आ रहा है और 1 रक्त नली द्वारा बायां में आ रहा है। तो 3 और 1 मिला करके क्या हो गया, 4 रक्त नली। कितना रक्त नली, 4 रक्त नली। तो इस प्रकार से अलिंद में 4 रक्त नली द्वारा अलिंद में रक्त आता है, अलिंद में रक्त आता है। इसलिए अलिंद को क्या बोलते हैं, जिसमें रक्त आता है, जिसमें रक्त आता है उस चेंबर को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें तीनों रक्त नली का नाम जानना है और एक रक्त नली का नाम जानना है। तो आइए जानते हैं नाम। इसमें हो जाता है पहला रक्त नली का नाम सुपेरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, दूसरा इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, तीसरा, तीसरा होता है फुफ्फुस धमनी। कौन सा धमनी, फुफ्फुस
फुफ्फुस धमनी नहीं, सिरा होगा, सिरा क्या होगा, महासिरा, महासिरा। ठीक है, ओके। 3 नली हो गया। एक कौन हो गया, सुपीरियर वेना कावा, दूसरा कौन हो गया, इन्फीरियर वेना कावा, और तीसरा कौन हो गया, महासिरा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है महासिरा, ये क्या है, महासिरा। ओके, ठीक है भाई साहब। अच्छा, आगे देखिए, ये तो महासिरा हो गया। ओके, अच्छा ये देखिए, ये जो ऊपर से आ रहा है इनको बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा। इसको क्या बोलते हैं, इन्फेरियर, इन्फेरियर वेना केवा। इसको क्या बोलते हैं, इन्फेरियर वेना केवा। ठीक है, अच्छा ये जो जा रहा है इसको बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर, ये उल्टा लिख दिए, इसको बोलते हैं सुपीरियर, उल्टा लिख दिया सॉरी, सुपीरियर, सुपीरियर, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा ऊपर से रक्त आता है, इन्फीरियर वेना केवा नीचे से रक्त आता है, और एक क्या है, महासिरा। महासिरा कहाँ से आता है, शरीर से। कहाँ से आता है, शरीर से। तो 3 रक्त नली द्वारा दायां अलिंद में आ रहा है, तो तीनों रक्त नली का नाम बता दिए। ठीक है, अच्छा बायां अलिंद में कितने रक्त नली द्वारा रक्त आता है, 1 रक्त नली द्वारा। तो 1 रक्त नली का नाम क्या है, 1 रक्त नली का नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। इसका नाम क्या है, फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा नाम है, इसका नाम क्या है, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, इसका नाम क्या है, फुफ्फुस सिरा है। ओके ओके, फुफ्फुस सिरा नाम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 3 रक्त नली द्वारा दायां अलिंद में रक्त आता है, और 1 रक्त नली द्वारा बायां अलिंद में रक्त आता है। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रक्त नली द्वारा किस में रक्त आता है, अलिंद में रक्त आता है। और 2 प्रकार के अलिंद होता है, बायां अलिंद और दायां अलिंद। बायां अलिंद में 1 रक्त नली द्वारा आता है, उस रक्त नली का नाम क्या है, फुफ्फुस सिरा। दायां अलिंद में 3 रक्त नली द्वारा रक्त आता है, तीनों का नाम क्या है, एक का नाम है सुपीरियर वेना केवा, दूसरे का नाम है इन्फीरियर वेना केवा, और तीसरे का नाम है महासिरा। ठीक है, इसका नाम है महासिरा। अच्छा, फुफ्फुस सिरा किसका नाम है, ये जो यहाँ पर रक्त आ रहा है, बायां अलिंद में रक्त आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा। लिख लीजिए कॉपी में, इसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया, अलिंद क्या हो गया, खत्म। अच्छा, एक और चीज़ यहीं पे बता देते हैं, क्या कि दायां अलिंद में अशुद्ध खून आता है। दायां अलिंद में कैसा खून आता है, अशुद्ध खून, और बायां अलिंद में शुद्ध खून आता है। बायां अलिंद में कैसा खून आता है, शुद्ध खून आता है। तो ये लिख देते हैं कि ये जो फुफ्फुस सिरा है, ये बायां अलिंद में शुद्ध खून लेकर के आता है। कौन सा खून लेकर के आता है, शुद्ध खून। ठीक है, अच्छा इधर कौन है, दायां अलिंद। दायां अलिंद में 3 नली द्वारा आता है, लेकिन कौन सा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 रक्त नली द्वारा क्या हो रहा है, दायां अलिंद में रक्त आ रहा है, और कौन सा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त। अच्छा, बायां अलिंद में 1 रक्त नली द्वारा रक्त आ रहा है, और कौन सा रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल होता है ऐसा क्यों कि इसमें शुद्ध रक्त आ रहा है, इसमें अशुद्ध रक्त आ रहा है। ये इसका कारण है नली द्वारा। किसके द्वारा, नली द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुफ्फुस सिरा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, फेफड़ा होगा। यहाँ पर क्या हो गया, 2 को मान लीजिए छोटा सा फेफड़ा बना देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो रक्त नली गुजर रहा है, ठीक है, और जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ा के कुपिका में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। अच्छा, और ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, रक्त नली में। कहाँ चला जाता है, रक्त नली में। और वही रक्त नली होता है फुफ्फुस सिरा। क्या होता है, फुफ्फुस सिरा। और जब ऑक्सीजन रक्त नली में आ जाता है तो श्वसन चैप्टर में पढ़ा है ना कि फुफ्फुस सिरा में रक्त आएगा, और फिर फुफ्फुस सिरा से रक्त कहाँ आ जाएगा, बायां अलिंद में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बायां अलिंद में आ जाएगा। क्योंकि आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन को आगरा घुमाने लाएगा, दिल्ली का आगरा घुमाने लाएगा। ऐसे करके उसमें बताए थे श्वसन वाले चैप्टर में, याद है ना, रिलेट कर पा रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या हो गया, ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ सिरा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा।
और फुफ्फुस लगा हुआ है, इसलिए क्या होता है, इसमें शुद्ध खून होता है। कैसा खून होता है, शुद्ध खून। क्यों, शुद्ध खून किसे कहते हैं, जिस खून में ऑक्सीजन हो, जिस खून में आरबीसी के साथ क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो यहाँ पर जो आरबीसी घूम रहा है, इस नली में जो रक्त नली में रक्त घूम रहा है, उसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं तो वही ऑक्सीजन निकल करके जा रहा है। और वही वाला रक्त कहाँ आ रहा है, बायां अलिंद में। इसलिए बायां अलिंद में कैसा रक्त आता है, शुद्ध रक्त आता है। कैसा रक्त आता है, शुद्ध रक्त आता है। ओके, अच्छा अब सोचिए, जब ये शुद्ध रक्त आता था तो फिर ये अलिंद से कहाँ आएगा, निलय में। फिर निलय ऐसे संकुचित होगा तो ये महाधमनी द्वारा कहाँ जाएगा, शरीर में। शरीर में जाएगा ना, ठीक है। शरीर में गया, अब शरीर में होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन गया, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, एटीपी बनाता है और CO2 बनाता है। फिर एटीपी और CO2, एटीपी का तो यूज कर लेते हैं, लेकिन CO2 खराब पदार्थ है, इसलिए CO2 को क्या करते हैं, महाशिरा द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, दायां अलिंद में। कहाँ भेज दिया जाता है, दायां अलिंद में। तो अब आरबीसी के साथ क्या है, CO2 है। आरबीसी के साथ क्या है, CO2 है, इसलिए दायां अलिंद में कैसा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। कैसा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। तो इस प्रकार से श्वसन वाला चैप्टर और परिसंचरण वाला चैप्टर दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, रिलेट करने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बायां अलिंद में फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध खून आता है और दायां अलिंद में 3 रक्त नली द्वारा अशुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक और बात यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो एक नली बनाए हैं, ये जो एक नली बनाए हैं, इस नली द्वारा क्या होता है, हृदय को रक्त मिलता है। इस नली द्वारा क्या मिलता है, हृदय को रक्त मिलता है खाना पीना के लिए। किसके लिए, खाना पीना के लिए। इसको अलग से रक्त मिलता है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कोई अंग है तो वो काम कर रहा है, तो काम कर रहा है, उसको रक्त तो चाहिए ना, खाना पीना तो चाहिए ना, नहीं तो बिना रक्त का जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए तो हमारे शरीर में पूरी जगह रक्त है। ओके, तो क्या हो रहा है, इसको इस नली द्वारा रक्त मिलता है। ओके, तो अलिंद के बारे में हो गया। आगे क्या देखते हैं, इसको मिटा लीजिए, इसको उतार लीजिए, नहीं तो इसको मिटा देंगे। उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उतार लिए, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अलिंद का बारे में हो गया। अब क्या देखते हैं, अलिंद के बारे में हो गया। अब देखते हैं दो गो निलय के बारे में। किसके बारे में, दो निलय के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि निलय होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि निलय होता क्या है। तो निलय क्या होता है, ये वैसा रक्त का चैम्बर है, वैसा हृदय का चैम्बर है जो रक्त को पंप करता है। रक्त को क्या करता है, पंप करता है और फिर पूरे शरीर में भेजता है। रक्त को क्या करता है, पंप करता है। तो ये क्या करता है, रक्त को पंप करने वाला चैम्बर है, रक्त को निकालने वाला, रक्त को निकालने वाला, रक्त को निकालने वाला चैम्बर है। कैसा चैम्बर है, रक्त को निकालने वाला चैम्बर है, रक्त को निकालने वाला कक्ष है ये। इसी को क्या बोलते हैं, निलय। इसी को क्या बोलते हैं, निलय। अलिंद क्या था, जिस चैम्बर में रक्त आता है, अलिंद हो गया, ठीक है। निलय क्या होता है, जिस चैम्बर से रक्त निकलता है, जिस चैम्बर से रक्त निकलता है उसको क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। जिसमें रक्त आता है अलिंद, जिससे रक्त निकलता है उसे निलय। देखिए, आता है तो अलिंद, निकलता है तो निलय। याद हो गया कि नहीं, आसानी से याद करिए। देखिए, रक्त आता है तो अलिंद और निकलता है तो निलय, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो अलिंद क्या होता है, जिसमें रक्त आता है, और निलय क्या होता है, जिससे रक्त निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आया कि रक्त निकलेगा कैसे, किस नली से निकलेगा, ठीक है, ये बात करेंगे। देखिए, तो क्या हुआ, अच्छा, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, निलय। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, निलय। तो ये कौन सा निलय है, बायां निलय। कौन सा निलय है, बायां निलय। और ये कौन सा निलय है, दायां निलय। ये कौन सा निलय है, दायां निलय। ओके, अलिंद द्वारा रक्त आया। अब ये रक्त क्या होता है, इससे होकर के नीचे आता है, इससे होकर के, ये वाल्व लगा होता है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। इससे होकर के नीचे आता है, वाल्व से होकर के नीचे आता है। तो दायां अलिंद का रक्त कहाँ आएगा, दायां निलय में आएगा, और बायां अलिंद का रक्त कहाँ आएगा, बायां निलय में आएगा, ठीक है। तो इसका रक्त, बायां अलिंद का रक्त इसमें आ गया, ठीक है। अच्छा, बायां अलिंद में शुद्ध रक्त था, तो बायां निलय में भी कैसा रक्त होगा, इसमें भी कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। इसमें भी कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। ओके,
अच्छा, दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त था। दायां अलिंद में कैसा रक्त था? अशुद्ध रक्त। दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त था। तो ये अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा? नीचे आएगा दायां नीले में। तो यहाँ पर कौन सा रक्त आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा। कौन सा रक्त आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, रक्त, ये निलय क्या होता है? रक्त को निकालने वाला चेम्बर। रक्त को निकालने वाला चेम्बर। तो अगर बायां निलय में शुद्ध खून आया तो ये शुद्ध खून निकालेगा कि अशुद्ध खून निकालेगा? जो आया वही ना निकालेगा, तो शुद्ध खून निकालेगा। अच्छा, दायां निलय है तो दायां निलय में कौन सा खून आया? अशुद्ध खून। तो ये कैसा खून को निकालेगा? अशुद्ध खून को निकालेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, गौर फरमाइए दोनों में, एक है दायां निलय और दूसरा क्या है? बायां निलय। दायां निलय में देखिए क्या लगा होता है? एक नली लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। अच्छा, इस निलय को भी कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक दायां निलय और दूसरा बायां निलय। ठीक है, तो ये हो गया दायां निलय। ये कौन सा निलय हो गया? बायां निलय। दायां निलय में क्या होता है? दायां निलय में देखिए कौन सा नली है? ये दायां निलय में कौन सा नली है? पल्मोनरी ट्रंक। कौन सा नली है? पल्मोनरी ट्रंक है। कौन सा ट्रंक है? पल्मोनरी ट्रंक है। इस नली को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस नली को बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। अच्छा, ये पल्मोनरी ट्रंक कहाँ है? दायां निलय में है, इसलिए कहाँ लिख रहे हैं? देखिए दायां निलय में लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बायां निलय में क्या है? बायां निलय में क्या है? तो ये जो नली है बायां नली में, इसको बोलते हैं महाधमनी। इसको क्या बोलते हैं? महाधमनी। तो बायां निलय में कौन सा नली है? महाधमनी है। कौन सा नली है? महाधमनी है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दायां निलय में अशुद्ध खून आया और ये जब रक्त को पंप करेगा तो ये अशुद्ध खून को किसके सहारे निकालेगा? पल्मोनरी ट्रंक के सहारे। किसके सहारे निकालेगा? पल्मोनरी ट्रंक के सहारे। और ये जो पल्मोनरी ट्रंक आपको दिख रहा है, कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। और इसी दोनों भागों को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इस दोनों भागों को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। किसको बोलते हैं? ये जो पल्मोनरी ट्रंक है आगे जा कर के दो भागों में बटा होता है और इस दोनों भाग को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इस दोनों भाग को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। अच्छा, ये फुफ्फुस लगा हुआ है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? फेफड़ा के पास। तो ये कहाँ जाता है? फेफड़े के पास जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़े के पास जाता है। अच्छा सोचिए, इसमें अशुद्ध रक्त आया और अशुद्ध रक्त पल्मोनरी ट्रंक द्वारा जा रहा है कहाँ? फुफ्फुस धमनी में। कहाँ जा रहा है? फुफ्फुस धमनी में। पल्मोनरी ट्रंक द्वारा कहाँ जा रहा है? फुफ्फुस धमनी में। तो कौन सा रक्त जा रहा है? शुद्ध कि अशुद्ध? अशुद्ध जा रहा है। आया अशुद्ध तो अशुद्ध ही जाएगा ना। ठीक है, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें CO2 हो, जिस रक्त में क्या हो? CO2 हो। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो यहाँ से CO2 कहाँ जाता है? फेफड़ा में। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, एक बार ऑक्सीजन को लिए तो यहाँ से ऑक्सीजन इस रक्त में आया फुफ्फुस शिरा द्वारा, इसलिए ये कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त है। फिर ये शुद्ध रक्त नीचे आता है निलय में और फिर जब ये धड़कता है, ये संकुचित होता है, तो ये कौन सा धमनी है? महाधमनी। कौन सा धमनी? महाधमनी। और ये महाधमनी कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। फिर शरीर में होता है ग्लूकोज और यहाँ पर जब ऑक्सीजन आता है तो ये दोनों टूटकर ATP और CO2 बनाता है। ATP का यूज करते हैं काम में और CO2 का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको महाशिरा द्वारा कहाँ ला देते हैं? दायां अलिंद में। जब दायां अलिंद में आ गया तो CO2 है, रक्त में क्या है? यहाँ से CO2 भेज दिया तो रक्त में क्या है? अशुद्ध रक्त है। तो ये अशुद्ध रक्त अब अलिंद से कहाँ आता है? निलय में आता है और निलय में लगा होता है पल्मोनरी ट्रंक। फिर इसमें आता है अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त जाता है पल्मोनरी ट्रंक द्वारा, कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी के पास। तो अशुद्ध रक्त है, फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं तो यही CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पूरा होता है। अलिंद में रक्त आता है और निलय से रक्त निकलता है। तो अलिंद में कौन कौन नली द्वारा आता है उसको बता दिए और निलय में कौन कौन से नली द्वारा निकलता है ये भी बता दिए। और ये भी बता दिए कि किसमें शुद्ध रक्त आता है, किसमें अशुद्ध रक्त आता है और कैसे कैसे आता है और कैसे कैसे निकलता है, ये भी बात बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी में लिख देते हैं, यह पल्मोनरी ट्रंक
फुफ्फुस धमनी में बटा होता है। किस में बटा होता है? फुफ्फुस धमनी में। किस में बटा होता है? फुफ्फुस धमनी में। अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा कि फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त है, शुद्ध कि अशुद्ध? अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। तो ये जब अशुद्ध रक्त पल्मोनरी ट्रंक द्वारा ऊपर जाएगा तो इसमें कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है। और फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। ओके, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हो गया? ओके। अब आगे देखने वाले हैं हृदय के दीवार के बारे में। किसके बारे में? हृदय के दीवार के बारे में। इसको लिखे फिर मिटाते हैं। अब हृदय का दीवार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हृदय की दीवार में क्या देखेंगे? मार्कर कहाँ गया मेरा? सबसे पहले हृदय की दीवार में देखेंगे कि हृदय का जो दीवार होता है, ये 4 कक्ष है। तो चारों कक्ष में दीवार लगा होता है। क्या लगा होता है? दीवार। कैसा दीवार? देखिए, सबसे पहले तो ये मान लीजिए एक हृदय है। मानना क्या है ही एक हृदय, ठीक है। और इस हृदय में आपको क्या दिख रहा है कि दोनों को एक बांटने वाला, इस दोनों भाग को बांटने वाला एक, देखिए बीच में दीवार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? दीवार लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला भाग अलिंद है, नीचे वाला भाग निलय है। इसको भी बांटने वाला एक दीवार लगा हुआ है, इसको भी बांटने वाला एक दीवार लगा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं हृदय की दीवार। इसी को क्या बोलते हैं? हृदय की दीवार। तो सबसे पहले देखते हैं आंतर अलिंद पट। कौन सा पट? आंतर अलिंद पट। यह क्या करता है? यह आंतर अलिंद पट, यह दायां अलिंद, यह दायां तथा बायां अलिंद को अलग करता है। दायां तथा बायां अलिंद को अलग करता है, ठीक है। अंतर अलिंद, यह दायां तथा बायां अलिंद को अलग करता है, ठीक है, हो गया। अंतर्निलयी पट, यह दायां तथा बायां निलय को अलग करता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए अंतर अलिंद निलयी पट। तो ये क्या करता है? यह अलिंद तथा निलय को, यह अलिंद तथा निलय को, यह अलिंद तथा निलय को अलग करता है। यह अलिंद तथा निलय को अलग करता है। ये हृदय की दीवार के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? हृदय की दीवार के बारे में। तो हृदय में 4 कक्ष है। कितना कक्ष है? 4 कक्ष है। तो 4 कक्ष कैसे बना? सबसे पहले तो 2 कक्ष बना। मान लीजिए ऐसे करके हृदय है, ऐसे करके हृदय है, ठीक है। ये जो हृदय है और ये जो कक्ष बनाए हैं, तो क्या ये 2 कक्ष नहीं बन गया? बन गया ना। तो इसको बांटने वाला कौन है? इसको बांटने वाला कौन है? अलिंद तथा निलय करने वाला कौन है? पहले देखिए ऐसे, ये क्या है? ये क्या है? ऊपर में क्या होता है? अलिंद होता है। नीचे में क्या होता है? निलय होता है। ऊपर में क्या होता है? अलिंद। ऊपर में क्या होता है? अलिंद। और नीचे में क्या होता है? निलय। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? अलिंद तथा निलय को अलग करता है। अलिंद तथा निलय को अलग करता है। तो देखिए ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, ये क्या अलिंद को ऊपर की ओर और निलय को नीचे की ओर अलग कर रहा है कि नहीं? तो ये बीच में एक दीवार जैसा काम कर रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो बीच वाला दीवार है, इसी दीवार को बोला जाता है अंतर अलिंद निलयी पट। कौन सा पट? अंतर अलिंद निलयी पट। ये क्या करता है? अलिंद तथा निलय को अलग करता है। खत्म कहानी। दूसरा दीवार देखिए, एक दीवार होता है यहाँ पर, एक दीवार कहाँ होता है? यहाँ पर। अच्छा, ये दीवार किस में बना रहे हैं? अलिंद में बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं? अलिंद में बना रहे हैं। तो जब एक अलिंद है और उस अलिंद में एक दीवार बना दिए, तो एक हो गया बायां अलिंद, एक हो गया दायां अलिंद। एक कौन सा अलिंद हो गया? बायां अलिंद। एक कौन सा अलिंद हो गया? दायां अलिंद। तो देखिए ये जो दीवार बना हुआ है, यहाँ तक की दीवार, ये जो दीवार बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अंतर अलिंद पट। इसको क्या बोलते हैं? अंतर अलिंद पट। ये दायां तथा बायां, ये दायां तथा बायां अलिंद को अलग करता है। किसको अलग करता है? अलिंद को अलग करता है। तो ऊपर वाला अलिंद है, नीचे वाला निलय है। अलिंद निलय को ये जो दीवार बांट रहा है, इस दीवार को क्या बोलते हैं? अंतर अलिंद निलयी पट। अब अलिंद में एक दीवार बना देते हैं। किस में दीवार बना देते हैं? अलिंद में। तो अलिंद भी 2 भाग में बट जाएगा। ये हो जाएगा बायां अलिंद और ये कौन सा हो जाएगा? दायां अलिंद।
तो इसके बीच में ये जो दीवार है, इस दीवार को क्या बोलते हैं? अंतर अलिंद पट। इस दीवार को क्या बोलते हैं? अंतर अलिंद पट। ठीक है, तो ये अंतर अलिंद पट है, इसलिए ये दायां तथा बायां अलिंद को अलग कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे निलय में भी एक दीवार बना देते हैं। किसमें बना देते हैं? निलय में भी एक दीवार बना देते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एक बायां निलय हो जाएगा और एक दायां निलय हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निलय में दीवार बनाए हैं, इस दीवार को बोलते हैं अंतर निलयी पट। निलय में दीवार बनाए तो निलयी पट, अलिंद में दीवार बनाए तो अलिंद पट। ठीक है, तो अलिंद पट दायां तथा बायां अलिंद को अलग किया, उसी प्रकार से निलय पट क्या करेगा? दायां तथा बायां निलय को अलग करेगा। सिंपल सी बात। पट मतलब दीवार, पट मतलब दीवार। तो अलिंद में एक दीवार बना दिए, उस दीवार को क्या बोल रहे हैं? अलिंद पट, यानी कि अलिंद दीवार। अलिंद में एक दीवार बना दिए तो अलिंद का दीवार। ये अलिंद का दीवार करता क्या है? दायां तथा बायां अलिंद को अलग करता है। ठीक है, निलयी पट। निलयी पट मतलब निलय में बना हुआ दीवार। तो निलय में जो दीवार बना हुआ है, बीचों बीच निलय में जो दीवार बना हुआ है, ये निलय है। तो निलय में जो दीवार बना हुआ है, ये क्या कर रहा है? दायां निलय तथा बायां निलय को अलग कर रहा है। तो ये दायां तथा बायां निलय को अलग करता है। ठीक है, ये क्या है? अंतर अलिंद निलयी पट। ये क्या है? अंतर अलिंद निलयी पट। तो ये निलयी पट है, अंतर अलिंद निलयी पट है, मतलब अलिंद और निलय के बीच जो दीवार आता है, इसको बोलते हैं अंतर अलिंद निलयी पट। इसको क्या बोलते हैं? अंतर अलिंद निलयी पट। तो इस प्रकार से आपका हृदय का दीवार क्या होता है? खत्म। ओके, अब देखते हैं वाल्व के बारे में। किसके बारे में? वाल्व के बारे में। तो वाल्व क्या होता है? वाल्व क्या होता है? वाल्व होता है रक्त को एक ही दिशा में जाने देता है। रक्त को एक ही दिशा में जाने देता है। तो देखिए यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है और इसको बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। कैसा कपाट? त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय वाल्व। इसको क्या बोलते हैं? त्रिदलीय वाल्व। त्रिदलीय वाल्व या कपाट, इसको क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट या वाल्व। ओके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट। इसको क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट। इसको क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट। तो द्विदलीय कपाट या द्विदलीय वाल्व हो गया। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि त्रिदलीय कपाट कहाँ होता है? त्रिदलीय कपाट कहाँ होता है और द्विदलीय कपाट कहाँ होता है? द्विदलीय कपाट, द्विदलीय त्रिदलीय कपाट और द्विदलीय कपाट। तो पूछेगा त्रिदलीय कपाट कहाँ होता है और द्विदलीय कपाट कहाँ होता है, बताइए। तो फोटो में से आप देख करके बताइए कि त्रिदलीय कपाट कहाँ है और द्विदलीय कपाट कहाँ है। तो जब हम देखते हैं कि त्रिदलीय कपाट यहाँ है, ठीक है, इसका मतलब ये दायां अलिंद और दायां निलय के बीच है। कहाँ है? दायां अलिंद और दायां निलय के बीच है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? दायां अलिंद तथा दायां निलय के बीच। दायां अलिंद तथा दायां निलय के बीच। दायां अलिंद तथा दायां निलय के बीच। ओके, अच्छा, अब ये वाला आप बताइए कि द्विदलीय कपाट कहाँ है। बताइए बताइए, द्विदलीय कपाट कहाँ है। तो जब द्विदलीय कपाट को देखते हैं तो यहाँ है, तो यहाँ पे हाथ रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसके ऊपर क्या है? बायां अलिंद। इसके नीचे क्या है? बायां निलय। तो इसका मतलब ये जो द्विदलीय कपाट है, तो ये इसके बीच में पाया जा रहा है, ठीक है। तो द्विदलीय कपाट बायां अलिंद तथा बायां निलय के बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बायां अलिंद तथा बायां निलय के बीच। बायां अलिंद तथा बायां निलय के बीच। बायां निलय के बीच। इस प्रकार से आपका क्या होता है? हृदय का कपाट भी समाप्त होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? सारा कुछ खत्म हो गया। हृदय के बारे में सारा जानकारी खत्म हो गया और आगे बहुत सारा जानकारी बचा हुआ है। तो इतना लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि MB बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है और बहुत टाइम लगता है अपलोड करने में, क्योंकि मोबाइल रूना हुआ रह जाता है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये मोबाइल का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं है। अगर कैमरा रहता तो 2-3 घंटे का क्या, एक दिन में पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर देते, कोई दिक्कत नहीं था हमको। अभी भी कर सकते हैं, पढ़ाने का क्षमता है, लेकिन कैमरा का क्षमता नहीं है, क्योंकि कैमरा नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे, बस आज तक इतना ही रखते हैं, फिर इसको अगले लेक्चर में देखा जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।